अगला है इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है आपका? कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ, कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ, कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरनल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो कैसा होता है ये देखने में? सपोज ये एक ट्रायंगल की एक साइड है, ये दूसरी साइड हो जाए और ये तीसरी कोई साइड हो गई, तो इनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है वो ए बी एंड दैट इज योर सी। अरे बच्चे आ रहे धीरे धीरे, प्लीज अपने माइक बंद कर लीजिए, प्लीज अपने माइक बंद कर लीजिए। हाँ, अपने माइक बंद कर लीजिए। तो ये इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो ये हो जाएंगे इसके इंटरनल बाइसेक्टर्स। ये एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, अजय जरा, है ना? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की ये, और ये कुछ ऐसा, और तीसरा आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो कुछ ये हो जाएगा। ये तीनों आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है? तो क्या क्या हो जाएंगे ये आपका? ये इस पॉइंट, ये जो कॉन्करेंसी पॉइंट आपका जो आता है, थोड़ा सा गलत हो गई ये लाइन, ये जो आपका कॉन्करेंसी पॉइंट जो आता है वो ये होता है ये। अब ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ये हो गया आपका, ठीक है ना? तो ये होते हैं आपके पास में, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। अगर इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, इनके आगे हमारे आएंगे प्रूफ्स, आएंगे इनके हमारे पास आगे। तो इसको आई जो होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अच्छा, एक और चीज, ए के कैपिटल ए के अपोजिट की साइड को स्मॉल ए बोला जाता है, इसको स्मॉल बी बोला जाता है, इसको स्मॉल सी बोला जाता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एसओटी में। तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं इंटरनल के ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, सॉरी बी एक्स टू, एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा अगला कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इसके अलावा देखिए, ये तो है हमारे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के, मतलब ऐसा ट्राइंगल जो तीनों की तीनों साइड को इंटरनली टच करता हो। मतलब ये सीन कैसा होगा? कुछ इस तरीके का सीन होगा। एक ट्रायंगल को अंदर से टच करने वाला ट्रायंगल होता है, अंदर से टच करने वाला सर्कल होता है। जैसे अगर एक ट्रायंगल ऐसा है तो इसके लिए जो ट्रायंगल बनेगा इस सर्कल के लिए वो कुछ ऐसा बनेगा, ये इधर से ये, इधर से ये, और ये इधर से सपोज कुछ ऐसा, ये इंटरनल है, ये है कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो सेंटर को लेकर के हम ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो ये ट्रायंगल इंटरनल एंगल, ये जो ये आपका इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। तो ये कुछ ऐसा बनता है जिसका ये सेंटर होता है आपका। इसी तरीके का एक सर्कल यहां भी बनता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के केस में भी बनता है। कैसे? ये वाली साइड को आगे एक्सटेंड किया, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लिया, इस वाली साइड को भी एक्सटेंड किया, इसका भी एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लिया, और इसका इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया, तो एक ट्रायंगल ये यहां भी बनता है। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स सेंटर्स, एक्स सेंटर्स बोलेंगे। बच्चे का मैसेज आया है? सर स्टूडेंट को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, चलिए मैं देखता हूँ, अभी रुकिए। प्रॉब्लम आ रही है, रिपोर्ट रिपोर्ट सर, और लिंक इज, ओके, भेजते हैं। बेटा रुकना, उधर के वो जो बच्चे जो हैं बोल रहे हैं उधर, थोड़ा एक लिंक और भेजने की बात कर रहे हैं बच्चे, तो वो भेज देते हैं। ठीक है, चलिए। कुछ प्रॉब्लम बेटा वो मेरी तरफ से नहीं है, वो आप लोगों के नेटवर्क की तरफ से आ रही है, मेरी तरफ से नहीं आ रही है वो जो आप बोल रहे हैं ना। क्योंकि अगर यहाँ से प्रॉब्लम आती तो एक भी बच्चा ज्वाइन नहीं हो पाता। तो ये जो वाला, ये वाला जो एक सेंटर होता है, सपोज अगर ये ए है तो ए के अपोजिट का इसको एक्स सेंटर बोलते हैं। इनके भी कोऑर्डिनेट लगे हाथों देख लेते हैं, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, बच्चे आ गए, ठीक है ना? तो ये वाला जो होगा, और बच्चे आते जा रहे धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे?
एक्स सेंटर्स को। अब एक्स सेंटर पढ़ेंगे हम अगला, एक्स सेंटर। तो वो जो एक्स सेंटर्स होता है, ऑब्वियस सी बात है, तीन एक्स सेंटर एग्जिस्ट करेंगे इसके, तो इसकी डेफिनेशन के पार्ट पे ज्यादा ना जा करके सीधा यहीं की बात करते हैं इसकी। तो ये एक्स सेंटर कैसा होगा, ये कुछ ऐसा, ये ट्राइंगल, और इस मतलब दो साइड को एक्सटर्नली टच करेगा और एक साइड को इंटरनली टच करेगा कुछ इस तरीके से। और जिसको इंटरनली टच करता है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको इंटरनली टच करता है, तो ये सर्कल देखने में कुछ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ सर्कल बनता है, ऐसा कुछ सर्कल बनता है। अब सॉफ्टवेयर की मदद से अभी नहीं बनाया जा सकेगा इसको, कुछ इस तरीके से बनता है ना। और अगर देखना चाहते हो कि भाई कैसे बनता है एग्जैक्ट बताइए सर, तो मैं इसको फिर सॉफ्टवेयर की मदद से बना देते हैं। कुछ सीन कुछ ऐसा होता है इसका, जब सपोज ऑब्वियसली पहले सर्कल ही बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा। बच्चे का मैसेज आया, कुछ ऐसा बनता है ये ऐसा। और ये ऐसा, ये हो गया। अब आपका ट्रायंगल थोड़ा छोटा हो गया, मगर इस केस में क्या है ना, ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, तो ये ए के अपोजिट वाला एक्स सेंटर है आपका। तो ऑब्वियसली ये आपका ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम वही x1 y1, ये सी है तो सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 लेते हैं। ये सी के कोऑर्डिनेट आप x3 y3, और ये बी के कोऑर्डिनेट वही x2 y2। तो ये जो होता है ये वाला, इसको आई ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ए के अपोजिट। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे दिए जाएंगे, देखिए इन सेंटर के क्या होते थे, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी x3, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3। सॉरी बच्चे हैं अभी तक मीटिंग रूम में बैठे हुए काफी, तो इनका क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से माइनस ए y1 बी y2 प्लस सी y3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन बेटा ये कि ऐसा ही एक सर्कल यहाँ भी बन रहा होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई बी से। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे यहाँ पर ए नेगेटिव हुआ, उसके इसमें बी नेगेटिव हो जाएगा, ए x1 माइनस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, कॉमा ए y1 माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। सिमिलरली आई सी कितना हो जाएगा आपका, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। सिमिलरली ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। दैट इज योर आंसर। ये आपके तीनों कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके एक्स सेंटर्स के। तो ये एक्स सेंटर्स हो गए, इसको मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, क्या होते हैं एक्स सेंटर्स, कैसे होता है, ये सब बता चुका हूं मैं उसको ऑलरेडी आपको। अब आता है अगला आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, इसकी सारी चीजें बता चुका हूं मैं आपको। ऑर्थो सेंटर क्या होता है आपके पास में, कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ altitudes from any vertices to opposite साइड। इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है मैं एसओटी में लिखा चुका हूं। ये देखने में कैसा रहता है, ये कुछ एक ट्रायंगल लीजिए आपका, ये एक ट्रायंगल, ठीक है। सपोज अब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे इस पर से, ये हमारा एक एल्टीट्यूड ये हो गया, यहां से पहले
ये और तीसरा ऑब्वियसली ये आ गया। तो ये आपका एल्टीट्यूड्स हो गए, ये आपका ए है, इसके कोऑर्डिनेट वही दिए हैं आपको x1 y1। ये बी है जिसके कोऑर्डिनेट आपको वो दिए हैं x2 y2, एंड एज वेल एज ये आपका सी है जिसके x3 y3 आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो इसको h से रिप्रेजेंट किया जाता है, h से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो h के कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं, a पता है किसी को क्या हो जाते हैं, a तो नहीं होता है, क्या होते हैं आपको पढ़ाया है तो बताया होगा ना, कितने होते हैं, x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, यहां नहीं आएगा, चलिए आ जाएगा x1 10a, सॉरी y1 10a, सॉरी that will be y1 10a plus y2 10b plus y3 10c upon 10a plus 10b plus 10c, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये सारे कोऑर्डिनेट याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इसकी जितनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैं सब ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूं। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एक आधा बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं 10 मिनट में। इसके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ centroid if two sides are x plus y equal to 8 and x plus y equal to 8। अगला हो जाएगा आपका 3x plus 4y equal to 25 and circumcenter is कितना दूं मैं आपको इसको, क्वेश्चन मुझे बना रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो इसको x या फिर y माइनस एक्स लो इसको, ताकि एंड टाइम पे मैं नहीं चाहता कोई करेक्शन करूं क्वेश्चन सिखाने के बाद, क्योंकि ये शानदार कंसेप्ट है। ये है आपके पास दो लाइन, तो ये कुछ बेटा एक तो ये हो जाएगी और एक ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, सच दैट सरकम सेंटर जो आपको गिवन है, सरकम सेंटर इज वो सपोज 0,5 ये गिवन है आपको, 0,5 गिवन है। कैसे करेंगे आप, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपको निकालना है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट, कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे करें, देखिए सपोज ये पहली साइड सपोज ये पहली साइड आपको गिवन और ये दूसरी साइड आपको गिवन है। देखने में इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये आपके पास जो ट्रायंगल होगा, अगर इसका सेंट्रॉइड बीच में ही अवेलेबल है तो ये कम से कम आइसोस्केलस तो हो ही सकता है। सपोज ये एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको ए पता है, ये आपका बी है और ये सी है। ये साइड आपको दी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 और ये दी है आपको y माइनस एक्स इक्वल टू 8। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट निकालना बेहद आसान, जैसे ही आप इनकी फाइट कराओगे तो 2x ये 2y इक्वल टू
2y इक्वल टू 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, और y इक्वल टू 4 आप रखोगे तो x कोऑर्डिनेट आपका ऐसे फाइंड करोगे तो 2y सॉरी 2y y इक्वल टू 8 आ जाएगा, और y इक्वल टू 8 आप रखोगे तो x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली आपका 0 आ जाएगा, तो 0,8 होंगे a के कोऑर्डिनेट। a के कोऑर्डिनेट तो भाई तुम्हें पता है 0,8 होंगे। सपोज ये सेंट्रॉइड उसने सरकम सेंटर आपको दिया है जो कि 0,5 है, ये सरकम सेंटर है O, और आपको जी निकालना है, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? नहीं पता आपको? चलिए एक काम कीजिए बेटा, कोई भी एक बच्चा लाइन पे आ जाए, कोई भी एक बच्चा लाइन पे आ जाए जिससे बात करूंगा मैं, तो अगर उसको समझ में आ गया तो मैं मान के चलूंगा सबको समझ में आ जाए। कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ, नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बच्चा लाइन पे आ जाओ। अधिकेत, अधिकेत मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? अधिकेत, इधर देखो अधिकेत, मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब देते जाना बस। अधिकेत ये तो तुमको पता ही है कि आपका जो सरकम सेंटर है वो होता क्या है, वो आपका परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर होता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर यहाँ से डालेंगे, और ये परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर ये यहाँ से डालेंगे, तो ये कॉन्करेंट होगा, इतना तो तुमको पता होगा। अच्छा ये पॉइंट तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ये तुम्हारे पास 0,5 था। अगर ये तुम परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर डालते हो, मतलब इसके यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको इसको मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर डाले गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने, ऐसा समझ लो। या फिर ये मान के चलो कि ये अगर लाइन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट पता है कि क्या होते हैं? यस अधिकेत, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट पता है अधिकेत? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये बताया या नहीं बताया गया, ये बताइए पहले। सर बताया गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? देखिए क्या होते हैं, x माइनस एच, एच वहां जहां से कोऑर्डिनेट डाले गए हैं, अपॉन a इक्वल टू y माइनस के अपॉन b इक्वल टू माइनस a h प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होता है। या तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे निकाल दो, या फिर यहां से पास होने वाली लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन निकाल करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, बात तो वो एक ही है ना। ये आपके पास किसके हैं? ये है आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एच कोमा के, एच कोमा के से परपेंडिकुलर डाला गया टू द लाइन, जो लाइन है वो आपको क्या गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन गिवन है आपको। बच्चों को ज्वाइन होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये अब आपको लाइन क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस 8 सॉरी माइनस 8 इक्वल टू 0, -8 इक्वल टू 0, और आपके पास p आपको कितना गिवन है 0,5, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से इजीली आ जाएगा, दैट विल बी x माइनस 0 क्योंकि h आपका 0 दिया है, अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1, a और b दोनों 1 है यहाँ पे, इक्वल टू माइनस, इससे सेटिस्फाइड करा देंगे इसको, देखिए इससे सेटिस्फाइड कराया जाता है अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 अगेन माइनस 8 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बेटा 2 हो जाएगा आपका। तो कितना हो गया ये x इक्वल टू वाई माइनस 5 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 5 माइनस 8 इज -3 एंड -3 एंड माइनस यहाँ पे बैठा हुआ है, तो दैट इज 3/2। योर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एग्जैक्ट 3/2 एंड योर y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 3/2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 13/2। तो ये है आपके पास में कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ये कोऑर्डिनेट है आपका 3/2 13/2। अधिकेत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। चलो बेटा यहाँ तक क्लियर है। अब तुमने मुझे तुम ये बात खुद बोल रहे हो कि सर ये जो है ना ये परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर होता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये लाइन है और मैं बोलता हूँ ये परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर है, तो अगर इस पॉइंट से जितनी दूरी पर मैं यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ तो इसकी मिरर इमेज उतनी ही दूरी पर यहाँ पर होनी चाहिए। अगर ये P है तो ये अगर ये P है तो ये इसका, अगर ये मिरर है और ये पॉइंट अगर P है तो इसकी इमेज यहाँ P डैश होगी, बोलो हाँ होगी ना? यस ठीक है, तो इस पॉइंट की मिरर इमेज, अगर इसको मैं, ये परपेंडिकुलर लेंथ बाइसेक्टर है, अगर तो ये आपका, अगर इसको मैं मिरर ले लूं तो ए की मिरर इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में सी हो जाएगी, सी तो हो जाएगी। यस सर मतलब ए और सी का मिड पॉइंट आपका जो है वो 3/2 13/2 होना चाहिए, यही तो मतलब इस बात का। हाँ तो यही अब यहाँ पर यही टेक्निक लगाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है ये। सी के कोऑर्डिनेट आप x3, y3 लीजिए,
तो इस हिसाब से तो फिर ये होना चाहिए कि x3 प्लस 0/2 ये आपका 3/2 होना चाहिए। इसी हिसाब से y3 प्लस 8/2 ये आपका 13/2 होना चाहिए। तो भैया x3 तो तुम्हारे पास ये भी 0 आ गया और y3 जो है तुम्हारे पास 5 आ गया। तो ये आ गया तुम्हारे पास 0,5। क्लियर है? क्लियर है? यस। तुम्हारे सामने तो निकाला है ना, ये तुम्हारे पास 0,5 आ गया। अब बात करते हैं बी की। तो ये पॉइंट फिर से तुम्हें पता है ये 0,5 है। अब इस फिर वही चीज करनी है, 0,5 से y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पर, इस पर तुम्हें परपेंडिकुलर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो अब इस बार तुम्हारे पास लाइन क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 8 और पॉइंट क्या है 0,5। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर x माइनस 0/1, सॉरी -1, ये आपका माइनस है ना, इसको कॉपी है। y माइनस 5/1 इक्वल टू माइनस, that is 5 into 1 minus 0 into 1 minus का 8 upon a square b square, that is again 2. So that is your x, ये minus x equal to y minus 5 equal to, that must be equal to 5 minus 8. बेटा again ये आपका 5 minus 8 तुम जैसे ही करोगे, मैंने 5 माइनस ये 5 है ना, 5 माइनस 1, ठीक है। 5 माइनस फिर से करोगे, फिर से 3/2 आ गया ये तुम्हारे पास, फिर से 3/2 आ गया। तो x अब तुम्हारे पास -3/2 एंड y आपका 5 प्लस 3/2, इट इज अगेन 13/2। तो फिर अगर ये फिर से अगर आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर तुम डालते हो, यहाँ से अगर तुम परपेंडिकुलर डालते हो ये, और ये परपेंडिकुलर डालने के बाद इसके कोऑर्डिनेट तुमने फिर से निकाल दिए, कितने आ गई है ये पॉइंट। अगर मैं इसको ई बोलूं तो ई के कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं, ये ई के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ये रहे आपके पास ई -3/2, 13/2 ये आ चुके हैं। तो इसका मतलब तो फिर से वही वाली बात हो गई ना कि ये फिर से आपका ए और बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बी के कोऑर्डिनेट फिर से वो x2, y2 लो। आ गया क्वेश्चन आपका, हो गया ये। ए के कोऑर्डिनेट आपको 0,8 गिवन थे, ई आपका आपने निकाल दिया -3/2, 13/2, और एक्चुअली भी आपको निकालना है जो कि x2, y2 है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा कि x2 इक्वल टू x2 जो, अरे सॉरी, आपके लिए क्या हो जाएगा कि भाई x2 प्लस 0/2 दैट मस्ट बी इक्वल टू -3/2। सिमिलरली y2 प्लस 8/2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 13/2। तो x2 आपका आ गया माइनस का 3, लेट मी चेक यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा ये x3 आपका x3/0 पुराने वाले में ये 3 होगा, ये 3 होगा, या गलती से अपन लिखते थे 3 है ना बेटा, ये 3 होगा, और ये तो 5 सही है, वो सही है, ये 3 होगा आपका, ये गलती हुई थी। सिमिलरली ये x आपका -3 आ गया, और यहाँ से y आपका y2 आपका ये 5 ही आएगा। तो लीजिए भाई आपके पास सारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ये सब कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास में। ये कितना आया -3,5। अब तुमको क्या निकालना है, g, और g क्या होता है आपका सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ x कोऑर्डिनेट करोगे तो कितना है 0, -3 प्लस 3 अपॉन 3 अपॉन सॉरी 3। y कोऑर्डिनेट का सम करोगे तो कितना होगा 5 प्लस 8 प्लस 5 अपॉन 3। तो कितना हो गया ये तो 0 हो गया, ये आपके पास 18 हो जाएगा, और ये 6, ये है आपके जी के कोऑर्डिनेट। क्लियर है? क्लियर है, बात समझ में आई यस सर। है ना? तो ये है आपके आज का लेक्चर। कल इसके आगे से स्टार्ट करेंगे और थोड़ी